तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्परिंग कॉरिडोर्स मूवी को, जो 1998 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 6.1 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स ओनली 17% फ्रेश। बट इस मूवी को 91% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक लड़की के पैरों को दिखाते हुए, जो रात के टाइम जूकरान फीमेल हाई स्कूल के आगे खड़ी होती है। और अब हमें स्कूल के अंदर मिसेस पार्क नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास की एजेंडा बुक में कुछ नंबर्स को सर्कल कर रही होती है। अब मिसेस पार्क जाती है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ पे वो 1993 और 1996 की स्कूल ईयर बुक चेक करती है। और मिसेस पार्क को बुक के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब मिसेस पार्क यून यंग नाम की एक लड़की को कॉल करती है और उसे बोलती है कि जिंजू मर चुकी है, पर वो फिर भी क्लास अटेंड कर रही है। और तभी फ़ोन अपने आप कट हो जाता है। अब जैसे ही मिसेस पार्क पीछे मुड़ती है, एक अननोन फिगर मिसेस पार्क पे हमला कर देती है और उसको फांसी लगा के मार डालती है। और स्कूल की ईयर बुक पे खून गिरने लगता है। अब वो अननोन फिगर मिसेस पार्क को खींचकर अपने साथ ले जाती है और हमें क्लास नंबर 3 के एक डेस्क पे जे लिखा हुआ दिखाया जाता है, जिस पे खून टपकने लगता है। और यहाँ पे जे की फुल फॉर्म ऑब्वियसली जिंजू है। अब नेक्स्ट डे हमें जीओ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो स्कूल आ रही होती है। और वो सबसे पहले मिलती है जाई ई से, जो जीओ की क्लास में ही एक नई लड़की होती है। और जाई जीओ को बताती है कि आज उन दोनों को क्लास साफ करने की ड्यूटी मिली है। और जीओ मजबूरन जाई के साथ स्कूल में जाती है। अब क्लास में पहुंचने पे वो दोनों देखती हैं जंग सुक को, जो एक अनपॉपुलर लड़की होती है। और जीओ जंग सुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और पूरे स्कूल में लोगों को ये लगता है कि जो जंग सुक है वो असल में पोजेस्ड है। अब जब जीओ और जाई सफाई का सामान लेने जाते हैं, तो उन्हें मिलती है मिसेस पार्क की खून से लथपथ लाश, जो एक पेड़ पे टंगी हुई होती है। और उसे देख के वो दोनों डर जाती हैं और चिल्लाती हैं। पर जंगसुक क्लास से उसी लाश को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में जिन भी लड़कियों ने मिसेस पार्क की लाश को देखा होता है, उन्हें स्कूल के एक कमरे में बुलाया जाता है। और फिर मिस्टर ओ नाम का एक टीचर सारी लड़कियों को मिसेस पार्क के बारे में बात करने से मना करता है। और मिस्टर ओ एक अब्यूजिव टीचर होता है। अब हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे युन यंग नाम की एक नई टीचर आती है। और ये वही टीचर होती है जिसे मिसेस पार्क ने मरने से पहले फ़ोन किया था। और हमें पता चलता है कि युन यंग असल में एक न्यू टीचर है और वो इसी स्कूल से पढ़कर बाहर निकली है। और जब युन यंग इस स्कूल में पढ़ा करती थी, तो मिसेस पार्क ही उसकी क्लास टीचर थी। अब थोड़ी देर बाद युन यंग उसी पेड़ के पास जाती है जहां मिसेस पार्क की लाश मिली थी। और फिर युन यंग उस टाइम की बातों को सोचने लगती है जब वो इस स्कूल में पढ़ा करती थी। और हमें पता चलता है कि युन यंग की एक दोस्त थी जिसका नाम था जिंजू, जो हाई स्कूल के टाइम पे ही मारी गई थी। और जिंजू ने युन यंग को फ्रेंडशिप के तौर पे एक बेल गिफ्ट करी थी, जो युन यंग ने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जिंजू की स्पिरिट ने ही मिसेस पार्क को मारा था, पर ऐसा उसने क्यों करा ये हमें आगे पता चलेगा। अब मिसेस पार्क की क्लास को मिस्टर ओ को पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। और मिस्टर ओ क्लास की टॉपर सोयांग को फिजिकली हैरेस करता रहता है। और क्लास में ये बात भी फैलने लगती है कि मिसेस पार्क की मौत के पीछे क्रीपी लड़की जंग सुक का हाथ है। अब हमें युन यंग को दिखाते हैं, जिसके पास स्कूल का एक टीचर आता है। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तो युन यंग को पता चलता है कि जिस रात मिसेस पार्क की मौत हुई थी, उस रात वो स्कूल में रुकी थी अपनी क्लास एजेंडा बुक पे काम करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें जीओ को दिखाते हैं, जो एक क्लास की लड़की के साथ मिलके भूतों को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर ओ आ जाता है और जीओ को डांटने लगता है और पूरी क्लास को पनिशमेंट दे देता है। अब क्लास के बाद जाई को दिखाते हैं, जिसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। पर जीओ वहां पे आ जाती है और जाई को बचा लेती है। और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है।
अब क्लास में जीओ जब बोर हो रही होती है तो वो अपनी डेस्क पे जेजे के ऊपर खून का दाग देखती है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जीओ उसी डेस्क पे बैठती है जहाँ पे कभी जिंजू बैठा करती थी। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं जो अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए लाइब्रेरी में आती है और वो अपनी फ़ोटो ईयर बुक के अंदर देखती है, पर यूनियंग नोटिस करती है कि 1993 और 1996 की ईयर बुक गायब है और तभी वहाँ पे क्लास की टॉपर सो यांग आ जाती है और यूनियंग से बात करने लगती है और यूनियंग को सो यांग की इंटेलिजेंस और बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। पर इस सीन के बाद से यूनियंग को लगने लगता है कि जिंजू की स्पिरिट स्कूल में ही है और उसने जरूर किसी बच्चे को पोजेस कर रखा है। अब हमें जीओ को दिखाते हैं जो आर्ट रूम में पेंटिंग कर रही होती है और तभी जाई वहां पे आ जाती है और जीओ अपनी पेंटिंग छुपा लेती है। अब जाई जीओ को उसकी मदद करने के बदले एक ड्रिंक देती है और फिर जाई जीओ को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए बोलती है, पर जीओ मना कर देती है। अब थोड़ा जिद करने पे जीओ अपनी पेंटिंग जाई को दिखाने के लिए मान जाती है और जब जीओ अपनी पेंटिंग जाई को दिखाती है तो वो डर जाती है क्योंकि जीओ ने मिसेस पार्क की पेंटिंग बनाई थी और जब जाई पूछती है कि उसने ये डरावनी पेंटिंग क्यों बनाई तो जीओ बताती है कि वो मिसेस पार्क की लाश को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी और इसलिए उसने ये ड्राइंग बना डाली। अब जाई डरने के बाद नोटिस करती है कि जीओ के अंदर पेंटिंग का टैलेंट है और जाई तुरंत ही जीओ की पेंटिंग में कमियां निकालने लगती है क्योंकि जाई बहुत अच्छी पेंटिंग करना जानती थी और फिर जीओ जाई को उसे पेंटिंग सिखाने के लिए बोलती है और जाई मान जाती है। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं जो अपनी बचपन वाली क्लास में जाती है और वहाँ पे उसे मिलती है क्रीपी जंगसुक और यूनियंग को लगने लगता है कि जंगसुक जिंजू की स्पिरिट के कंट्रोल में है और इसलिए वो इतना अजीब लुक दे रही है और जब जंगसुक यूनियंग को देखती है तो वो क्लास से चली जाती है। अब यूनियंग जिंजू की डेस्क पे बैठ जाती है और उसे याद करने लगती है और तभी क्लास में जीओ अपना पेंटिंग का सामान लेने के लिए आ जाती है और जीओ यूनियंग से पूछती है कि आप मेरी डेस्क पे क्यों बैठी हो और यूनियंग बोलती है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेस्क थी और वो बस बैठ के अपनी यादें ताज़ा कर रही है। अब जब जीओ क्लास से चली जाती है तो यूनियंग को एक बेल बजने की आवाज़ आती है जो जीओ के पास से आ रही होती है और जब यूनियंग चेक करती है तो उसे जीओ के पास वही बेल दिखती है जो पास्ट में जिंजू ने यूनियंग को दी थी और यूनियंग कंफ्यूज हो जाती है। अब यूनियंग टीचर रूम में जाती है जहाँ पे वो मिस्टर ओ से बात करती है और जब मिस्टर ओ को पता चलता है कि जिंजू यूनियंग की दोस्त थी तो मिस्टर ओ बताता है कि स्कूल की बच्चियों का ये मानना है कि जिंजू की स्पिरिट अभी भी आर्ट रूम में रहती है जिसमें वो मरी थी और अब उस आर्ट रूम को स्टोरेज रूम में बदल दिया गया है। अब यूनियंग स्टोरेज रूम के पास जाती है जो मेन बिल्डिंग से बिल्कुल अलग होता है और फिर यूनियंग उस पल को याद करके रोने लगती है जिस दिन जिंजू मरी थी। अब हमें मिस्टर ओ को दिखाते हैं जिसे जीओ की मिसेस पार्क वाली क्रीपी पेंटिंग मिल जाती है और वो सीधा क्लास में जाके जीओ को मारना पीटना शुरू कर देता है और उसकी पेंटिंग को फाड़ डालता है और जीओ को पेंटिंग रूम से बैन भी कर देता है। अब अगले सीन में हमें सोयांग टॉपर को दिखाते हैं जिसे मिस्टर ओ हैरेस कर रहा होता है और जब सोयांग उसके पास से चली जाती है तो यूनियंग सोयांग को रोककर उससे पूछती है कि जीओ की पेंटिंग का मिस्टर ओ ने क्या किया और सोयांग बताती है कि वो पेंटिंग मिस्टर ओ ने कूड़ेदान में फेंक दी थी और जीओ को बहुत ज़्यादा मारा भी था। अब अगले सीन में जाई और जीओ को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे जाई जीओ को एनकरेज करती है कि उसे पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहिए और फिर जीओ स्कूल के स्टोर रूम में पेंटिंग करने का फैसला करती है, पर जाई वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि पूरा स्कूल जानता था कि स्कूल का स्टोरेज रूम हॉन्टेड जगह है, पर जीओ फिर भी स्टोरेज रूम की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ यूनियंग को डस्टबिन के अंदर से जीओ की पेंटिंग मिल जाती है। अब स्टोर रूम का सीन दिखाते हैं जहां जीओ पहुंचती है और जीओ को स्टोर रूम के अंदर मिलती है क्लास की टॉपर सोयांग और वो स्टोर रूम में सिगरेट पीने आती है और फिर जीओ सोयांग से पेंटिंग करने की जगह मांगती है और हमें स्टोर रूम में रखी हुई 1993 और 1996 वाली ईयर बुक भी दिखाई जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में क्लास में मिस्टर ओ टेस्ट रिजल्ट लेके आता है और मिस्टर ओ सोयांग को फर्स्ट पोजीशन और जंगसुक को सेकंड पोजीशन पे डिक्लेयर करता है, पर मिस्टर ओ जंगसुक को सेकंड आने पर भी बहुत ज़्यादा डांटता है और क्लास से चले जाता है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे घर चले जाते हैं, पर जंगसुक घर नहीं जाती और जाई और जीओ भी पेंटिंग करने के लिए स्टोर रूम में रुक जाती हैं। अब रात के टाइम मिस्टर ओ स्कूल में पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होता है जब उसे एक खिड़की खुली हुई मिलती है और जब मिस्टर ओ उस विंडो को क्लोज करने की कोशिश करता है तो वो बंद ही नहीं होती और जब मिस्टर ओ वहाँ से जाने लगता है तो विंडो अपने आप बंद हो जाती है और मिस्टर ओ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब मिस्टर ओ देखता है कि क्लासरूम्स की नंबर प्लेट अपने आप हिल रही है और तभी एक नंबर प्लेट उड़ती हुई आती है और मिस्टर ओ का माथा फोड़ देती है और तभी मिस्टर ओ को जिंजू की स्पिरिट दिखाई देती है और अब मिस्टर ओ जिंजू की स्पिरिट से बच के भागता है, पर वो जहाँ पे भी जाता है जिंजू की स्पिरिट वहीं पे आ जाती है। अब जिंजू से भागते हुए मिस्टर ओ जिंजू की ही क्लास में चले जाता है जहाँ पे जिंजू मिस्टर ओ को एक पर्दे में लपेट देती है और उसे चाकू से भौंककर मार डालती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में जीओ को अपनी डेस्क के जस्ट ऊपर छत पे खून लगा हुआ दिखाई देता है जो काफ़ी वियर्ड होता है और उस दिन जंगसुक भी क्लास में नहीं आती और ये बात भी बहुत अजीब होती है क्योंकि जंगसुक तो छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं गई थी और हम व्यूअर्स को ऐसा लगने लगता है कि जंगसुक सच में जिंजू के द्वारा पोजेस्ड है। अब कुछ देर बाद दो लड़कियों को जंगसुक हॉलवे में दिखाई देती है जो बहुत ज़्यादा डरावना लुक अपने फेस पे लेके घूम रही होती है। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं जिसे एक टीचर से मिसेस पार्क की एजेंडा बुक मिल जाती है और उस बुक में यूनियंग को एक पेज पे कुछ नंबर्स पे सर्कल लगे हुए मिलते हैं और वो नंबर्स होते हैं 9, 3 और 6 और ये नंबर्स देखकर यूनियंग की मेमोरी में एक बात ट्रिगर होती है और उसे याद आता है कि ईयर बुक 1993 और 1996 लाइब्रेरी से मिसिंग थी और यूनियंग समझ जाती है कि जिंजू के बारे में जो भी मिस्ट्री इस स्कूल में अभी चल रही है वो उन दोनों ईयर बुक से सॉल्व हो सकती है। अब यूनियंग फिर से लाइब्रेरी में जाती है जहां उसे सोयांग मिलती है और यूनियंग सोयांग से एक्स्ट्रा ईयर बुक्स के बारे में पूछती है और सोयांग बताती है कि जितनी भी ईयर बुक्स एक्स्ट्रा थी वो अचानक गायब हो गई हैं और फिर यूनियंग सोयांग से जीओ के बारे में पूछती है और सोयांग बताती है कि जीओ स्टोरेज रूम में पेंटिंग करने गई है और स्टोरेज रूम का नाम सुन के यूनियंग को टेंशन होने लगती है क्योंकि यूनियंग ने जीओ के पास जिंजू वाली बेल्स देखी थी। अब क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जंगसुक पागलों की तरह अपनी कॉपी को फाड़ना शुरू कर देती है और ये सब देखकर क्लास का टीचर जंगसुक को पीटना शुरू कर देता है। अब क्लास के बाद हमें सोयांग को स्टोर रूम के अंदर सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता है और तभी सोयांग को स्टोर रूम में छुपी हुई मिसिंग ईयर बुक्स मिल जाती है और वो उन्हें उठा लेती है और तभी स्टोर रूम में जंगसुक आ जाती है और वो सोयांग को पकड़ लेती है। अब जंगसुक सोयांग को बिना मतलब में बुरा भला बोलने लगती है और सोयांग जंगसुक को चाटा मारती है और बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं और फिर सोयांग ईयर बुक्स लेके वहाँ से चली जाती है। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं और वो अपना पास्ट याद करने लगती है और जिंजू की स्पिरिट से माफ़ी मांग रही होती है और हमें पता चलता है कि पास्ट में एक बार यूनियंग और जिंजू की बहसबाजी हो गई थी और मिसेस पार्क यूनियंग को हमेशा जिंजू के खिलाफ भड़काती रहती थी क्योंकि मिसेस पार्क को ऐसा लगता था कि जिंजू की संगत यूनियंग के लिए खराब है और मिसेस पार्क ने ही जिंजू को एज अ पनिशमेंट आर्ट रूम के अंदर लॉक कर दिया था और मिसेस पार्क ने सबको मना करा था कि जिंजू को कोई भी आर्ट रूम से बाहर नहीं निकालेगा और इसलिए यूनियंग ने भी जिंजू को आर्ट रूम से बाहर नहीं निकाला था और फिर जिंजू आर्ट रूम के अंदर मारी गई, पर कैसे ये हमें आगे पता चलेगा और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इस हादसे के होने से पहले जिंजू को यूनियंग ने एक स्कल्पचर बना के गिफ्ट करा था।
अब हमें जंगसुक को दिखाया जाता है जो स्कूल की छत पे खड़ी होकर रो रही होती है और दूसरी तरफ हमें जीओ को स्टोर रूम में दिखाते हैं जहाँ पे यूनियंग आती है और वो सोचती है कि जीओ को जिंजू ने पोजेस कर रखा है और इसलिए ही जीओ के पास जिंजू वाली बेल्स है और फिर यूनियंग जीओ को जिंजू के नाम से बुलाती है पर जीओ बोलती है कि मैं जिंजू हूँ और फिर यूनियंग पूछती है कि तुम्हें वो बेल्स कहाँ से मिली और जीओ बताती है कि उसे वो बेल्स एज अ गिफ्ट जाई ने दी थी और यूनियंग को अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब यूनियंग को किसी भी तरह उन मिसिंग ईयर बुक्स को ढूंढना था और वो होती हैं सोयांग के पास और जब यूनियंग भाग रही होती है तभी उसे दिखाई देती है जंगसुक की लाश और जंगसुक ने वहीं पे सुसाइड कर लिया था जहाँ पे मिसेस पार्क की बॉडी मिली थी और यूनियंग को लगने लगता है कि जंगसुक को भी जिंजू ने मार डाला पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जो जंगसुक की स्टोरी है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगी। अब हमें जीओ को स्टोर रूम में दिखाते हैं जिसे जमीन में एक छेद दिखाई देता है और जब जीओ उस जगह की लकड़ी को हटाती है तो जीओ को मिलता है वही स्कल्पचर जो यूनियंग ने पास्ट में जिंजू को गिफ्ट किया था। अब जैसे ही जीओ उस स्कल्पचर को उठाती है उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि जिंजू कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था और हमें इस सीन में पता चलता है कि जिंजू को जब मिसेस पार्क ने आर्ट रूम के अंदर लॉक कर दिया था तो जिंजू घबरा गई थी और वो एक शेल्फ से टकरा गई थी जिससे उस शेल्फ पे रखा हुआ यूनियंग का दिया हुआ गिफ्टेड स्कल्पचर नीचे गिरने वाला था और जिंजू उस स्कल्पचर को बचाने के चक्कर में बाकी शेल्फ से भी टकरा गई और फिर शेल्फ के ऊपर जितना भी सामान था वो सब जिंजू के ऊपर गिरने लगा और फिर एक स्कल्पचर बनाने वाला चाकू जिंजू के सर में घुस गया और वो मारी गई। अब जैसे ही जीओ को ये सारी बातें पता लगती हैं उसे मिस्टर ओ की डेड बॉडी भी जमीन के नीचे दबी हुई मिल जाती है और जीओ बुरी तरह डर जाती है और दूसरी तरफ जंगसुक की डेड बॉडी को स्कूल से बाहर ले जाया जाता है जिसे देखने के बाद सोयांग रोने लगती है। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं जो कॉरिडोर में बैठ के रो रही होती है और फिर उसे लाइब्रेरी में से रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है सोयांग की जो जंगसुक के लिए रो रही होती है। अब यूनियंग सोयांग के पास आती है और उसे संभालती है और सोयांग यूनियंग को बताती है कि पहले जंगसुक और वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और इंटेलिजेंट भी थे पर फिर टीचर्स ने सोयांग और जंगसुक को कंपेयर करना शुरू कर दिया और फिर उन दोनों की दोस्ती टूट गई और सोयांग ने अपनी दोस्ती ठीक करने की कभी भी कोशिश नहीं करी और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जो जंगसुक थी वो अकेले होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और इसलिए सबको ऐसा लगता था कि वो पोजेस्ड है पर जंगसुक असल में डिप्रेशन में थी और उस डिप्रेशन ने अल्टीमेटली जंगसुक की जान ले ली और ये बात सुन के यूनियंग को सोयांग के लिए बुरा लगता है और वो सोयांग को शांत करती है पर वो रिलैक्स्ड भी होती है ये जान के कि जिंजू की स्पिरिट ने जंगसुक को नहीं मारा और दूसरी तरफ हमें जीओ को दिखाते हैं जो स्टोर रूम में बुरी तरह रो रही होती है। अब थोड़ी देर बाद यूनियंग को मिसिंग ईयर बुक्स लाइब्रेरी की टेबल पे रखी हुई मिल जाती है और जब यूनियंग ईयर बुक के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि 1993 में कैंग ह्यूनसो नाम की एक लड़की और 1996 में पार्क लीसंग नाम की लड़की ने हाई स्कूल को अटेंड किया था और वो दोनों डिट्टो सेम जाई की तरह दिखती है और जाई 1999 यानी कि प्रेजेंट डे में स्कूल को अटेंड कर रही है और यूनियंग को फिर ध्यान आता है कि जिंजू बिल्कुल जाई की तरह दिखती थी और यूनियंग समझ जाती है कि जिंजू की स्पिरिट स्टूडेंट बनके हर 3 साल पे स्कूल अटेंड कर रही है और वो भी अपना नाम बदल कर और इस बार 1999 में जिंजू ने जाई बनके स्कूल अटेंड करा है और हम व्यूअर्स भी चौंक जाते हैं क्योंकि पूरी मूवी में हमें कहीं भी भनक नहीं लगती कि जाई असल में जिंजू की स्पिरिट है और दूसरी तरफ जीओ को जाई की डायरी मिलती है जिसमें जाई ने ये लिखा हुआ होता है कि 9 साल बाद फिर से मिसेस पार्क हमारी क्लास की टीचर बनी है और यूनियंग एक टीचर बन के स्कूल में लौट आई है और जीओ मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और अब जीओ को भी पता चल जाता है कि उसकी दोस्त जाई असल में जिंजू है।
अब यूनियंग के पास जाई आ जाती है और यूनियंग जाई को कन्फ्रंट कर देती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाई नहीं हो। और जाई बोलती है कि तुम भी वो यूनियंग नहीं हो जिसे मैं जानती थी, तुम एक टीचर बन गई हो बिल्कुल मिसेस पार्क की तरह। और यूनियंग बोलती है कि भले ही मैं एक टीचर बन गई हूँ पर मैं अभी भी अपनी दोस्त जिंजू की बेस्ट फ्रेंड हूँ। और जाई बोलती है कि इस झूठी दोस्ती का अब कोई फायदा नहीं है और तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और फिर जाई एक स्कल्पचर नाइफ से यूनियंग को मारने के लिए बढ़ती है। अब यूनियंग जिंजू से बच के कॉरिडोर में भागती है और जिंजू उसका पीछा करती है। और दूसरी तरफ जीओ लाइब्रेरी में आके 1993 और 6 की ईयर बुक्स को भी देख लेती है। अब यूनियंग कॉरिडोर में भागते भागते थक जाती है और तभी कॉरिडोर की सारी खिड़कियां ब्लास्ट होने लगती है और यूनियंग अपनी क्लास में जाके छुप जाती है और वहाँ पे बैठी हुई होती है जिंजू। और अब यूनियंग जिंजू को खून खराबा रोकने के लिए बोलती है पर जिंजू बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और तुम्हें भी मरना होगा। और जब यूनियंग जिंजू से खून खराबा करने का रीज़न पूछती है तो जिंजू बताती है कि वो 9 साल से स्कूल को अटेंड कर रही है और वो बस एक दोस्त पाना चाहती थी और एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी। और अब क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया है और वो है जीओ, तो वो अपना बदला पूरा करके स्कूल छोड़ के जा सकती है और इसलिए यूनियंग को मरना ही होगा। अब तभी जीओ रूम में आ जाती है और वो जाई को रुकने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम जिंदा हो या नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। और जब जाई जियो की बात नहीं सुनती तो जियो अपने गले पे एक चाकू रख लेती है और बोलती है कि अगर तुमने यूनियंग को मार डाला तो मैं भी खुद को मार लूंगी। और फिर जिंजू की स्पिरिट जियो की बात समझने लगती है और वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जीओ और यूनियंग जिंजू को बोलते हैं कि हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे और फिर जिंजू वहां से गायब हो जाती है और पूरे कमरे में खून की बारिश होने लगती है और सीन कट हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे स्कूल के कॉरिडोर में हमें एक नई लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की जाती है जिंजू की क्लासरूम में जहाँ पे वो घायल जीओ और यूनियंग को देखती है और गेट बंद करके आगे बढ़ जाती है। पर जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो असल में होती है जंगसुक की स्पिरिट और इसका मतलब जिंजू की स्पिरिट के जाने के बाद अब जंगसुक की स्पिरिट स्कूल के कॉरिडोर को हॉन्ट करेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन विस्परिंग कॉरिडोर्स 1998 मूवी की, जो कि एक अच्छी मूवी है और मूवी में सारी डिटेल्स मैंने साथ के साथ कवर कर दी है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।